नमस्कार साथियों, विनीत किचन गार्डनिंग पार्ट 2 चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के बारे में आपको जानकारी हो सके। साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जब मेरे द्वारा नई वीडियो अपलोड हो तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन जा सके। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप अपने पौधे का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बारिश के मौसम में आप अपने पौधे को सूखने से कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बारिश के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से आपके पौधे में पानी लग जाता है, पौधा सूखने लगता है। आइए साथियों, मैं आपको देखिए अपने ग्रो बैग के पास लेके चलता हूँ। इस ग्रो बैग में सबसे पहला काम आप बरसात के समय में यह करेंगे कि इसमें खरपतवार जितने भी उस खरपतवार को निकाल करके फेंक देंगे, क्योंकि अब बरसात के मौसम में जानते हैं कि मिट्टी में काफ़ी अधिक खरपतवार उपज जाते हैं। आपके ग्रो बैग और गमले में भी हो जाते हैं। एक एक खरपतवार को जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ उस प्रकार से आप निराई करके और उसे निकाल करके फेंक देंगे। यदि इस खरपतवार को आप नहीं निकालेंगे तो ये खरपतवार सारे मिट्टी के पोषक तत्व ले लेंगे और आपके पौधे का विकास रुक जाएगा और धीरे धीरे ज़्यादा खरपतवार होंगे तो आपके पौधा सूखने भी लगेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा दूसरे ग्रो बैग में भी लेके जाया जा रहा है। इस ग्रो बैग में भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि खरपतवार हुआ है, उस खरपतवार को मैं निकाल देता हूँ। इसी प्रकार से आपके जितने भी ग्रो बैग होंगे सारे ग्रो बैग के आप खरपतवार निकाल देंगे। पहला काम आप ये करेंगे। इसके बाद से आप अपने पौधे को सूखने से बचाने के लिए दूसरा उपाय यह करेंगे कि मिट्टी जो होगी उसकी ग्रो बैग की उसकी काफ़ी गहरी गुड़ाई करेंगे। हल्की गुड़ाई नहीं करेंगे, गहरी गुड़ाई करने से यह फ़ायदा होगा कि आपका जब बरसात का पानी आएगा तो पानी नीचे चला जाएगा और नीचे जाने के बाद से ड्रेनेज होल के माध्यम से बाहर हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा दूसरे काम के रूप में ग्रो बैग में सबसे गहरी गुड़ाई की जा रही है। गहरी गुड़ाई करने से यह फ़ायदा होगा कि इसमें पानी जब ऊपर से बारिश का काफ़ी ज़्यादा भर जाएगा तो नीचे से निकल जाएगा। देखिए साथियों, इसी तरह से आप भी धीरे धीरे अपने ग्रो बैग, गमले या थर्माकोल के डिब्बा होगा उसमें अच्छी प्रकार से गुड़ाई कर देंगे। और गुड़ाई काफ़ी गहरी रखेंगे, जितनी गहरी रखेंगे उतना आपके ग्रो बैग में पानी नहीं भरेगा, और पानी नहीं भरेगा तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। देखिए मेरे द्वारा गुड़ाई की जा रही है और मिट्टी देखिए काफ़ी आप मुलायम कर देंगे। या देखिए दूसरा ग्रो बैग है, उसे भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भी देखिए इसी प्रकार से आप निराई गुड़ाई कर देंगे। आइए साथियों, बरसात के मौसम में आप अपने पौधे को बचाने के लिए तीसरे तरीके के बारे में आपको बता रहा हूं। आप अपने ग्रो बैग की मिट्टी पूरा भरेंगे, गमले की भी मिट्टी पूरा भरेंगे। देखिए मेरे द्वारा पूरा मिट्टी भरी गई है। पूरा मिट्टी भरने से यह फ़ायदा होगा कि जब अधिक बारिश होगी तो बारिश का पानी ऊपर से भी निकल जाएगा और कुछ पानी नीचे ड्रेनेज होल से भी निकल जाएगा। इसलिए देखिए मेरे द्वारा बरसात के मौसम में पूरा मिट्टी भरा गया है। इसी प्रकार से आप भी सारे गमले, ग्रो बैग और सब में आप पूरा का पूरा मिट्टी भर देंगे। देखिए मेरे द्वारा यह थर्माकोल का डिब्बा दिखाया जा रहा है, इसमें भी देखिए पूरा मिट्टी भरा गया है। आइए चलिए साथियों, आगे मैं आपको अपने लौकी के पौधे को दिखा रहा हूँ। देखिए लौकी के पौधे में भी मिट्टी पूरा भरी गई है। यह भी देखिए लौकी का पौधा काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी तेज़ से बढ़ रहा है। इसमें भी देखिए पूरा मिट्टी भरा गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं मेरे सारे ग्रो बैग में पूरा मिट्टी भरा गया है। इसमें ऊपर से कम मिट्टी देनी पड़ेगी। बारिश का पानी जब आएगा तो ऊपर से ही पानी निकल जाएगा। ओवर वाटरिंग का यह शिकार नहीं होगा। जब आपका पौधा ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा तो आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। आपके पौधे में कभी मिट्टी कम नहीं होनी चाहिए। मिट्टी जब कम होगी इस समय तो आपके पौधे में पानी लगना शुरू हो जाएगा, और जब पानी लगेगा तो उसके से आपका पौधा धीरे धीरे सूखने लगेगा। देखिए साथियों, मेरे द्वारा पूरा मिट्टी ऊपर से भरा गया है। सारे ग्रो बैग में आपको दिखाया जा रहा है। इसी प्रकार से आप भी सारे ग्रो बैग और गमले में पूरा मिट्टी भर देंगे। देखिए इसमें भी सारा मिट्टी लगा, तो रस्सी लगाई गई, इसमें मिट्टी ऊपर तक भरा गया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सारे पौधे में मेरे पूरी मिट्टी भरी गई है। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा टमाटर का पौधा ग्रो बैग और गमला में लगाया गया है। जब टमाटर का पौधा छोटा होगा उसमें पानी लगेगा तो धीरे धीरे उसका पौधा गल जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि ऊपर तक मिट्टी रहे, जिससे कि पानी उसका बाहर निकल जाए। बरसात के मौसम में पौधे को सूखने से बचाने के लिए अगला तरीका के रूप में आप अपने पौधे में ठोस वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग कम करेंगे, क्योंकि बारिश होती रहती है। लिक्विड फर्टिलाइजर आप देंगे तो आपके पौधे में और अधिक नमी हो जाएगी। नमी हो जाएगी तो आपके पौधे को सड़ने गलने का डर रहेगा। आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा ग्रो बैग में गोबर की खाद दिया जा रहा है। 4 मुट्ठी करीब इसमें गोबर की खाद दिया जाएगा। चूँकि इसमें नमी है, गोबर की खाद अच्छी प्रकार से यह मिट्टी में मिल जाएगी। निराई गुड़ाई कर दीजिएगा। निराई गुड़ाई करने के बाद से उसमें आप गोबर की खाद दे दीजिएगा। आइए साथियों, देखिए मेरे द्वारा दूसरे थर्माकोल के डिब्बे में दिखाया जा रहा है। उसमें तरोई का पौधा लगा हुआ है, कुछ में भिंडी का पौधा लगा हुआ है। इसमें भी आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का उपयोग करेंगे। आइए साथियों, अगले तरीके के रूप में बरसात में पौधे को सूखने से बचाने के लिए आप उसका ड्रेनेज होल चेक करते रहेंगे। यदि ड्रेनेज होल नहीं चेक करेंगे तो ड्रेनेज होल जब आपका बंद हो जाएगा तो आपके गमले के में अधिक मात्रा में पानी भर जाएगा। जब ऊपर से पानी भर जाएगा तो आपका पौधा अच्छी प्रकार से सूख जाएगा। देखिए साथियों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ड्रेनेज होल कहाँ होता है। देखिए नीचे इसमें ड्रेनेज होल है। इस ड्रेनेज होल को चेक करने के बाद से आप पेचकस की सहायता से उसे अच्छी प्रकार से देखिए खोल देंगे। जब यह खुल जाएगा तो इसमें पानी अच्छी प्रकार से नीचे से निकल जाएगा। यदि इस प्रकार से आप नहीं
करेंगे तो ड्रेनेज होल आपका भर जाएगा और भरने से आपके ऊपर ओवर वाटरिंग का पौधा शिकार हो जाएगा और आपका पौधा सूख जाएगा। देखिए मेरा तो ऐसे देख करके अच्छी प्रकार से किया जा रहा है। इसके बाद से जब बारिश का पानी आएगा तो अच्छी प्रकार से नीचे से निकल जाएगा। साथियों, बरसात के मौसम में पौधे को सूखने से बचाने के लिए अगले तरीके के रूप में आप अपने गमले की जगह बदलते रहेंगे। जब आप जहाँ पे गमला रखते हैं वहाँ पे नीचे आप देखते हैं कि मिट्टी काफ़ी सारी जम जाती है और मिट्टी जमने की वजह से गमला का जो ड्रेनेज होल होता है वो बंद हो जाता है। और जब ड्रेनेज होल बंद हो जाएगा तो पानी नीचे से निकलेगा नहीं और आपके पौधे में पानी अधिक मात्रा में लग जाएगा। और जब पौधा आपका ओवर वाटरिंग का शिकार हो जाएगा तो आपका पौधा धीरे धीरे सूख जाएगा। इसीलिए उसकी जगह बदलते रहिए, नीचे से मिट्टी उसको हटा दीजिए। जब मिट्टी आप हटा देंगे तो धीरे धीरे पौधा आपका अच्छी प्रकार से बढ़ने लगेगा। बरसात के मौसम में पौधे को सूखने से बचाने के लिए अगले तरीके के रूप में आप गमले के नीचे हमेशा मैट का उपयोग करेंगे। देखिए मेरे द्वारा मैट का उपयोग किया गया है। कहीं कहीं देखिए मेरे द्वारा गमले को ईंट पे रखा गया है। साथियों, आप देख रहे हैं मेरे द्वारा 12 बाय 12 इंच के ग्रो बैग को ड्रेनेज मैट पर रखा गया। ड्रेनेज मैट प्लास्टिक का होता है, मेरे द्वारा इसे ऑनलाइन मंगाया गया था और उसी पर रखा गया जिससे कि नीचे से पानी अच्छी प्रकार से निकल सके। यदि आप सीधे इसे छत पर रखेंगे तो इसका पानी निकल नहीं पाएगा और आपके पौधे का नुकसान हो सकता है और पौधा आपका सड़ गल सकता है। आइए साथियों, अगले तरीके के रूप में बरसात के मौसम में आप अपने पौधे को बचाने के लिए पौधे की जो मिट्टी है उसे अच्छी प्रकार से निराई गुड़ाई कर देंगे, क्योंकि उसमें नमी काफ़ी अधिक रहती है। निराई गुड़ाई करने के बाद से 2 से 3 दिन तक उसे छोड़ देंगे। आप उसमें पानी नहीं देंगे क्योंकि उसमें नमी बनी रहती है और नमी बनने की वजह से उसमें फंगस लगने का डर रहता है। जब इस प्रकार से आप निराई गुड़ाई करके छोड़ देंगे तो धीरे धीरे मिट्टी में उसको अच्छी प्रकार से ऑक्सीजन जाएगा, धीरे धीरे मिट्टी आपकी अच्छी प्रकार से सूखेगी और आपके पौधे का विकास भी अच्छी प्रकार से होगा। इस प्रकार से बरसात के मौसम में इन सब चीज़ों का आप ख्याल रखेंगे तो आपका पौधा कभी सूखेगा नहीं, आपका पौधा काफ़ी अच्छी प्रकार से बढ़ेगा। इसके बाद से बरसात के मौसम में आप अपने पौधे को सूखने से बचाने के लिए इसमें ठोस फर्टाइजर का उपयोग करेंगे। देखिए मेरे द्वारा वर्मी कंपोस्ट लिया गया, इस वर्मी कंपोस्ट को इसमें डाला जा रहा है। 2 मुट्ठी करीब इसमें मैं वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगा, उसके बाद से फिर इसे छोड़ दूंगा। इस प्रकार से जब बारिश होता रहे तो आप वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि वो अच्छी प्रकार से बाद में मिट्टी में मिल जाएगा और मिलने के बाद से आपके पौधे को अच्छी प्रकार से पोषक तत्व देगा। देखिए मेरे द्वारा उसे निराई गुड़ाई करके अच्छी प्रकार से मिलाया जा रहा है। इस प्रकार से बरसात के मौसम में मेरे द्वारा बताए गए इन 10 तरीकों का पालन आप अपने पौधे पर करिए। आपके पौधे का विकास काफ़ी अच्छी प्रकार से होगा, आपका पौधा सूखेगा नहीं। साथियों, आप देख रहे हैं कि मेरे द्वारा बरसात के मौसम में आप अपने पौधे पर कौन कौन सी सावधानियां बरत सकते हैं जिससे आपका पौधा सूखने से बचेगा, उसके बारे में बताया गया है। मेरे द्वारा वीडियो में बताई गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।